अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद नरेश गोयल। क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, सेल के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मेंटेन करने के लिए इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इनको डाइजेस्ट करने का, इनको डिस्ट्रॉय करने का जो काम होता है वो असल में लाइसोसोम का होता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइसोसोम सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है जो आज की इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे। आइए लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड है। पहला वर्ड हमारे पास है लाइसिस, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, और दूसरा जो वर्ड है वो है सोमा। सोमो का मतलब क्या होता है? बॉडीज। अगेन, लाइसोसोम ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन करती हैं या किसी भी चीज़ को जो है वो क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा लाइसोसोम की हम डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं दीज आर द स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज। ये छोटी सी बॉडीज होती हैं स्फेरिकल, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि हर सेल के जितने भी कंपार्टमेंट है वो सिंगल, डबल और नॉन मेम्ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंट होते हैं। फ्यू माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, इनकी जो चौड़ाई होती है वो कुछ माइक्रोमीटर्स की होती है। एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, और ये कहाँ से निकलते हैं? ये हमारे पास गोल्जी बॉडी से जो है वो निकलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, ये कहाँ पर पाए जाएंगे लाइसोसोम? सो लाइसोसोम फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। जो हमारा एनिमल सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ये लाइसोसोम जो है वो पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर हमारे पास कुछ तरह के एंजाइम होते हैं। जैसे कि लाइसोसोम के अंदर दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक वो एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज करेंगे किसको? फॉस्फेट को, इन एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन के अंदर फॉस्फेट को जो हाइड्रोलाइज करवाते हैं उन एंजाइम को हम कहते हैं फॉस्फेटेज। तो ये दो तरह के एंजाइम हमारे पास लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास लाइसोसोम दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको मैंने पीएल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर भी 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब देखें, लाइसोसोम को हमेशा दो कैटेगरीज में हम देख सकते हैं, एक प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस चीज को समझने के लिए आपको इस वाली डायग्राम को जो है वो अच्छे से समझना होगा। देखें, यहाँ पर हमने ये जो पूरा ड्रॉ किया है ये एक एनिमल सेल है। एज यू नो कि एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, उसकी जगह पे उसके पास क्या होती है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, आपको पता है, जो फ्लूइड उसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है गोल्जी बॉडी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। लेकिन हमारा ताल्लुक फिलहाल यहाँ से है, क्योंकि ये जो लाइसोसोम होते हैं ये गोल्जी बॉडी से क्या करते हैं? अराइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडी है और ये क्या है? ये इसके लाइसोसोम है। असल में देखो, लाइसोसोम अभी तक ये गोल्जी बॉडी से निकल रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ऐसा लाइसोसोम जो अभी तक अपना फंक्शन नहीं कर रहा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पीएल, पीएल का मतलब क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम। और ऐसा लाइसोसोम जो कि अपना काम, अपना फंक्शन जिसने करना स्टार्ट कर दिया वो कहलाएगा हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। ये चीज जो है आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। अब देखो, ये सारा प्रोसेस भी आप साथ में समझ लें कि यहाँ पे हो क्या रहा है इस डायग्राम में। तो सेल के अंदर कोई भी फूड मॉलिक्यूल जब इंटर करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी इनसाइड, और किसके अंदर? साइटोसिस यानी सेल के अंदर किसी चीज का जाना, किसी मटेरियल का जाना। तो जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर जाता है तो असल में वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे चिपक जाता है, और सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अब आफ्टर सम टाइम ये सेल मेम्ब्रेन का जो इतना सा हिस्सा है यहाँ से क्या हो जाता है? डी अटैच हो जाता है, और यहाँ पे वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि वैक्यूल का काम ही यही होता है कि कोई भी फूड वगैरह हो उसको क्या करना? स्टोर करना। स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल सेल के अंदर। तो ये वैक्यूल हमारे पास बन गया। अब जाहिर है जो फूड अंदर आया है उसको डाइजेस्ट करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा लाजमी, टू मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास जो लाइसोसोम है ये भी वही लाइसोसोम है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये अपना काम कर रहा है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना या किसी चीज की ब्रेक डाउन करना। तो ये अब इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डाइजेस्टेड वैक्यूल, यानी ऐसा वैक्यूल जो पहले सही सलामत था। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम ने अपना काम स्टार्ट किया तो उसको क्या कर दी, उसकी डाइजेशन कर दी। ठीक है, अब डाइजेशन के बाद ये जो डाइजेस्टेड वैक्यूल है ये अब क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा। जिस तरह सेल के अंदर दाखिल होने का प्रोसेस एंडोसाइटोसिस कहला रहा था, अब ये जो सेल के बाहर जो चीजें निकलेंगी ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, या इसी को हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। एलिमिनेट का मतलब ये होता है किसी चीज को बाहर निकालना, किसी चीज को जो है वो खारिज करना। ठीक है, तो ये सारा काम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इसी तरह होता है। तो इस चीज को समझाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम के बीच का जो वो फर्क है वो आपको पता लग सके। ठीक है, तो ये हमने इस डायग्राम को समझ लिया। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स है हमारे पास कि हमने एक पॉइंट लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि बॉडी कुछ सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है या उसको तोड़ देती है, बट वो सेल कौन से होते हैं, अनवांटेड सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, कभी कभी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको खुद ही वो तबाह कर देती है, खुद ही उनको जो है वो मार देती है, लेकिन वो सेल अनवांटेड सेल होंगे। और ये जो काम होता है ये होता है एम्ब्रियोनिक लेवल पे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेवल यानी कोई भी बेबी जिस दौरान वो बन रहा होता है, जिस दौरान वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस दौरान जो है ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, और एपोप्टोसिस को कहते हैं। अच्छा, इसी काम के दौरान, एपोप्टोसिस के दौरान होता ये कि हमारी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, कहीं से रैप्चर हो जाती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो इसके अंदर मौजूद जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लाइसोसोम के अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, अंदर से फ्री हो जाएंगे। जब ये फ्री हो जाएंगे तो ये सेल के खुद के कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, उनको जो है वो खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी काम के लिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल सेक्स। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे अपने इसके पार्ट्स होते हैं वो उसको भी लाइसोसोम क्या कर देता है, खा जाता है या उसको डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये काम क्या कहलाएगा, ऑटोलिसिस। ऑटो यानी खुद ब खुद, लिसिस यानी ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी चीज को। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं सेल की, कुछ कंपार्टमेंट है या कुछ मैक्रोमोलिक्यूल है जो खुद ब खुद क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि समटाइम्स सेल डिस्ट्रॉय इट्स ओन ऑर्गेनेलीज। कभी कभी सेल अपनी खुद की जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वाला हमारे पास प्रोसेस कहलाएगा ऑटोफेगी। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ये सेल के अंदर रेड कलर का कोई भी सेल का मटेरियल है और ये ब्लैक कलर में उसको पहले पूरा कवर किया गया और उसके बाद जो है लाइसोसोम की मदद से उसको क्या किया गया, उसको डाइजेस्ट किया गया या उसको टुकड़ों में तोड़ा गया। अच्छा, तो अब ये जो ब्लैक कलर की जो कवरिंग है जिसने ये पूरा काम किया है, इसको हम बोलेंगे ऑटोफेगोसोम, यानी ये वो चीज है जिसने ऑटोफेगी करवाई है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स भी आपने यहाँ पर जो है वो जहन में रखने। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएं, जैसा कि हमने पढ़ा कि लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स हमारे सेल का जो मेटाबॉलिक पूरा बैलेंस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लाइसोसोम होते हैं जिनके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं होते। तो यहाँ पे फिर वहाँ पे ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जैसा एक लिखा है कि लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लाइसोसोम होते हैं या कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके लाइसोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं होते। तो वहाँ पे फिर कुछ लाइसोसोमल डिजीज आ जाती हैं, या यूं कह लो कि लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम डिजीज आ जाती हैं। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि वो तकरीबन जो डिजीज होती हैं वो मोर देन 30 डिजीज को रिपोर्ट किया गया है आज तक, लेकिन उनमें से जो आपकी बुक में गिवन है वो सिर्फ 3 बीमारियां गिवन है। उन 3 बीमारियों को जो है हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो उसमें से जो पहली बीमारी है वो क्या है, उसका नाम है टे सेक्स। अब इस बीमारी में क्या होता है, लिपिड की जो अक्युमुलेशन है वो ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी ब्रेन में, हमारे दिमाग में
बहुत ज़्यादा मिकदार में लिपिड जमा हो जाता है। जब लिपिड हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो यहाँ से क्या हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, एमआर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था, नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा है। तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये होता है दिमागी तवाजुन या दिमागी हालत का खराब हो जाना, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र तक क्या हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है। इसी तरह अगली जो हमारी पास बीमारी है वो है गॉचर्स डिजीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें लीवर और स्प्लीन, आपको पता है हमारे दो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी साइज के अंदर जो है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है, एक इसमें ये होता है। एंड दूसरा इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, जितनी भी हमारी लंबी लंबी हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं, अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, ग्वाचर्स डिजीज़ की बीमारी में। एंड इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पर भी होती है। और लेकिन ये जो मेंटल रिटार्डेशन होती है इन इन्फेंटाइल फॉर्म, यानी कि जब एक इन्फेंट होता है, जब बच्चा होता है तो उसी दौरान अगर उसको ग्वाचर डिजीज़ है तो उसके जो है वो मेंटल रिटार्डेशन उसी वक्त हो जाए, ठीक है। तीसरी जो बीमारी हमारे बुक में गिवन है वो है क्रेबीज डिजीज। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ माइलिन। अब माइलिन हमें पता है कि माइलिन एक शीत होती है जो कि न्यूरॉन को सारा कवर करती है, सो दैट न्यूरॉन के अंदर जो नर्व इम्पल्स गुजरती है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से गुजर सके और वो एक ही वे में गुजर सके, वो इधर उधर भटके ना, ठीक है। तो लॉस ऑफ माइलिन, माइलिन की जो है वो कमी हो सकती है या माइलिन का लॉस हो सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पर भी होगी एंड डेथ बाय द एज ऑफ 3। अच्छा मैंने दोनों में 3 लिख दिया, ये जो नीचे वाला है इसमें आई थिंक होगा कि डेथ बाय द एज ऑफ 2, ठीक है, ये आप बुक में से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पूरा लेक्चर अबाउट द लाइसोसोम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नोटिफिकेशन है बेल का उसको भी ऑन रखें ताकि इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी बायोलॉजी के ऊपर या इस चैप्टर के ऊपर उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।